Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do revision of class 4th English for PT2. पीरियोडिक टेस्ट 2 के रिवीजन हम लोग करने वाले हैं. इंग्लिश का ये रिविजनल वीडियो है आपकी. और इंग्लिश में आप जानते हैं काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं आपके, जैसे कि कुछ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके जो है स्पेलिंग्स के भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो पेपर होगा आपका. उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो क्रिएटिव राइटिंग भी होती है, इसमें अनसीन पैसेज भी होता है. तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं. ये जो वीडियो है आपकी, इसमें हम एक सेक्शन को कवर करेंगे, दैट इज क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक. आपके जितने चैप्टर्स पीरियोडिक टेस्ट 2 में आ रहे हैं, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाने से स्टार्ट करती हूँ. ये देखिए, ये आपके चैप्टर्स हैं और इन सबके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहला है द मिल्कमैन्स काउ, हिवाथा, स्कॉलर्स मदर टंग, द वाटरिंग राइम, द गिविंग ट्री एंड बुक्स. तो बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस, वर्कशीट्स और ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो 6 चैप्टर्स हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी. हर चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. उसके बाद अगर आपको अच्छे से चैप्टर्स करने हैं तो आप इनकी एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट और क्विज के वीडियो सेपरेटली देख लेंगे. अदरवाइज एक क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले आप थोड़ा सा इनको देख ले तो 6 के 6 चैप्टर्स एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर न्यू है चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मिल्कमैन्स काउ. पहला क्वेश्चन है द काउ बिलोंग टू. काउ किसकी थी? तो काउ मिल्कमैन की थी. सेकेंड, हुज बटन वर ग्लीमिंग. किसके जो बटन थे वो ग्लीम कर रहे थे, चमक रहे थे. तो बटन्स चमक रहे थे पुलिसमैन के. डिड द बॉय पुल द काउ. क्या बॉय ने काउ को पुल किया? सो द आंसर इज नो. उसने ग्रास रखा उसके सामने, पुल नहीं किया. बाकी सब लोगों ने पुल किया, उसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की. द रेसलर हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 10. रेसलर जो था उसके पास कितने 10 किस चीज़ की ताकत थी? तो उसके पास 10 घोड़ों की ताकत थी. ऑप्शन आपका ए करेक्ट है. या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने घोड़ों की ताकत थी और आपको ऑप्शन में 7, 8, 9, 10 आंसर्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं. तो 10 हॉर्सेस की पावर थी जो रेसलर था उसके अंदर. अ बंडल ऑफ ग्रास इज ऑल्सो कॉल्ड. एक बंडल, ग्रास के बंडल को और क्या कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शीफ. SHEAF, शीफ. शीफ मतलब होता है बंडल ऑफ ग्रास. अ काउ लिव्स इन. काउ कहाँ पर रहती है? शेड में. मीनिंग ऑफ अनविलिंग. अनविलिंग मतलब कि किसी चीज़ को करने की इच्छा ना होना, यानी कि रिफ्यूज़ करना, मना कर देना. हु वर वेटिंग फॉर मिल्क टू अराइव. कौन था जो कि वेट कर रहा था मिल्क के आने के लिए? तो वो थे बच्चे. ऑप्शन आपका ए करेक्ट है. द पास्ट टेंस ऑफ टग. टग की पास्ट टेंस क्या होगी? टग्ड. ये वर्ड यूज हुआ है. अ पर्सन हु सेल राइस, शुगर एंड व्हीट इज अ. पर्सन जो कि व्हीट, शुगर और राइस को बेचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रॉसर. एक इसमें ये ज़रूर आप याद रखना कि किन किन ने गाय को उठाने की कोशिश की थी. तो सबसे पहले तो मिल्कमैन. ये आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि कौन इसमें से नहीं था या फिर कौन पहले आया. तो सबसे पहले तो मिल्कमैन था, फिर पुलिसमैन आता है, पुलिसमैन. ग्रॉसर जो कि आपको यहाँ पे बताया भी गया, शुगर, राइस और व्हीट ये सब चीज़ें बेचता है, दुकान होती है. रेसलर जिसमें कि 10 हॉर्स के इक्वल पावर थी, एंड आइसक्रीम मैन. और फाइनली बॉय ने, छोटे से लड़के ने उसको उठा दिया. कहने का मतलब है हर चीज़ में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती. तो मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रॉसर, रेसलर एंड आइसक्रीम मैन, इन्होंने कोशिश की थी काऊ को वहाँ से उठाने की, और लेकिन उठा नहीं पाया था. उठा कौन पाया था उसको? अ लिटिल बॉय. एक छोटे से लड़के ने उसको उठाया था, जिसने कि उसको फोर्स नहीं किया बल्कि उसको ऑफर की ग्रीन ग्रास, हरी घास, जिसको कि वो करने लगी, चबाने लगी. और उसके बाद वो घास को लेके मूव करता हुआ रोड के साइड में चला गया और जो काऊ थी उसने भी उसको फॉलो किया. बस, और तो कोई क्वेश्चन इससे बन नहीं सकता. बाकी 2-3 जो ग्रामर के क्वेश्चन थे टग वगैरह की, क्योंकि पास्ट फॉर्म आपको इसकी एक्सरसाइज में दी हुई है तो शायद पूछ ली जाए. तो ये है आपके टॉपिक्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. इसमें और ज़्यादा कुछ चैप्टर में है नहीं. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज हिवाथा. सबसे पहले तो जितनी भी पोएम्स हैं आपकी, पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कोई भी एक पोएम का, आई थिंक 3 पोएम्स आ रही हैं, 3 चैप्टर्स हैं, तो तीनों पोएम के पोएट आप ज़रूर याद कर ले. ये क्वेश्चन कॉमनली बन जाता है एग्जाम में. पहला क्वेश्चन बताइए, हिवाथा जो पोएम है उसके पोएट कौन है? सी फ्लेचर, HW लॉन्गफेलो या फिर एलिन फिशर. तो उसके जो राइटर है वो है HW लॉन्गफेलो. ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है. नाम याद रखना, जो हिवाथा पोएम है वो इन्होंने लिखी है. विद होम हिवाथा लिव्ड. हिवाथा किसके साथ रहते थे? वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे.
रहता था, ही वॉज अ बॉय, और कैसा था वो, रेड इंडियन बॉय था। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रेड इंडियन का क्या मतलब होता है, नेटिव अमेरिकन, जो कि अमेरिका में पहले लोग थे, वो जो वहाँ पर रहते थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब पोएम आपको पढ़ाई थी, तो होपफुली वो आपने देख लिया होगा। तो इसका क्वेश्चन है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस में रहता था, वेगन में, एक इन विगवैन। विगवैन किसको बोलते हैं, एक झोपड़ी जैसा होता है। अगर इसके काफ़ी सारे इसमें न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं, आप चाहे तो ये चैप्टर की जो वीडियो है उसको एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। हिवाता कुड टॉक टू, हिवाता किससे बात कर सकता था, ओनली बर्ड्स, ओनली एनिमल, बोथ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वो दोनों से ही बात कर सकता था। काफ़ी सारे एनिमल्स के बारे में दिया भी हुआ है जिनकी लैंग्वेज उसे आती थी। हु वर हिवाथास चिकन्स, हिवाथा के चिकन्स कौन थे, आपके ऑप्शंस हैं बर्ड्स, सॉरी करेक्ट आंसर है बर्ड्स, ऑप्शन रैबिट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिवाथास ग्रैंड मदर, हिवाथा की ग्रैंड मदर का क्या नाम था, नोकोमिस, टोकोमिस या फिर मैरी, तो उनका नाम था नोकोमिस। ये भी नाम आप याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज विगवैम, अच्छा विगवैम मैंने आपको जस्ट अभी बताया, विगवैम फॉरेस्ट को बोलते हैं, स्कूल को, या फिर अ टाइप ऑफ हाउस, एक टाइप का हाउस, एक हट आप कह सकते हैं जो कि जंगल में बनी होती है, उसको विगवैम कहा जाता है। ओके, तो विगवैम मतलब होता है अ टाइप ऑफ हाउस। हु वॉज सो टिमिड, बहुत ज़्यादा टिमिड, डरपोक कौन था पोएम में, रैट, रैबिट या फिर बीवर। तो ये टिमिड जो एडजेक्टिव है ये यूज हुआ है रैबिट के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। सॉरी, अच्छा, हु हिड अकॉर्न्स, अकॉर्न जो थे उनको कौन हाइड कर देता है, कौन एक सीड होता है जो कि बड़ा होके पेड़ बन जाता है। आई थिंक ये थर्ड क्लास में भी यूज हुआ है, अकॉर्न ट्री वाला जो चैप्टर है। ये बड़ा होके कौन सा पेड़ बनता है, ओक ट्री, ओक का पेड़ बनता है। ओक का जो वो होता है सीड जो होता है ऐसा होता है कुछ कुछ, उसे हम लोग कहते हैं अकॉर्न, ठीक है। तो अकॉर्न कौन छुपाता है जंगल में, रेनडियर, बीवर्स या फिर स्क्विरल्स, तो ये छुपाती हैं स्क्विरल्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। आगे, हु वर हिवाथास ब्रदर, हिवाथा के भाई कौन थे, बर्ड्स, एनिमल्स या फिर स्नेक्स, तो उसके भाई थे एनिमल्स। हु बिल्ट लॉजेस, लॉजेस कौन बनाता है, रैबिट, रेनडियर या फिर बीवर, ये बनाता है बीवर। बीवर को हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव, अगर आपने देखा हो नेवले जैसा होता है थोड़ा सा उससे बड़ा, वो जो है वो लॉज बनाता है, उसका जो घर है जिसमें वो रहता है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस हैं। बाकी दो तीन चीज़ें इसमें याद रखना लास्ट में जो है कि वो सबसे पहले तो हिवाथा को सभी के, एक तो ग्रैंड मदर का नाम आपको पता होना चाहिए इसमें, उसके बाद विगवैम किसको कहते हैं, वो रहते कहाँ थे विगवैम में, हिवाथा कौन था, रेड इंडियन बॉय था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद उसने सीक्रेट लैंग्वेज सीखी थी सभी की अलग अलग उसके, और कुछ बीस्ट के बारे में दिया हुआ है जैसे कि स्क्विरल अकॉर्न को छुपाती है, रेनडियर क्या करता है, रेनडियर का भी जिक्र हुआ है जिसे आप बारह सिंगा बोलते हैं हिंदी में, कुछ कुछ डियर जैसा ही होता है लेकिन उसके जो सींग है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं उसके सिर के ऊपर। रेनडियर स्विफ्टली रन करता है, दौड़ता है बहुत स्विफ्टली, बहुत ही तेज़ी से और आराम, मतलब स्विफ्टली विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स। ओके, उसके बाद जो रैबिट है वो टिमिड है, एंड वो जो है उनको सभी एनिमल्स को अपने ब्रदर बुलाता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो लेसन नंबर 7, द स्कॉलर्स मदर टंग। टू इमिटेट समवन, इमिटेट का मतलब क्या होता है, वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, कॉपी समवन, मेक समवन लाफ, मेक समवन एंग्री या फिर टीज समवन। इमिटेट करने का मतलब होता है टू पैरट समवन, मतलब कि टू कॉपी समवन, जो कह रहा है कोई बिल्कुल एज इट उसको कॉपी करना, उसकी नकल करना। ओके, तो इमिटेट का आप मीनिंग याद रखेंगे, टू कॉपी समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड द अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में कौन आया था, कोर्टियर, लर्नेड पंडित या फिर अकबर या फिर बीरबल। तो एक लर्नेड, लर्नेड मतलब होता है विद्वान, एक विद्वान जिसको बहुत जानकारी होती है चीज़ों के बारे में, वो आया था अकबर के दरबार में विजिट करने के लिए। व्हाट वाज पंडित चैलेंज टू द कोर्टियर, पंडित का क्या चैलेंज था कोर्टियर्स के लिए, जो उसके कोर्ट में लोग बैठते हैं, दरबारियों के लिए, कोर्टियर को कहेंगे दरबारी, जो दरबार में लोग होते हैं अलग अलग। टू टेल हिज नेटिविटी, कि वो कहाँ का है, कहाँ का नेटिव है, रहने वाला है, वो बताओ। टू टेल हिज फेवरेट डिश, उसकी फेवरेट डिश बताओ। टू फाइंड आउट हिज मदर टंग या फिर टू टेल हिज नेम, तो उसका चैलेंज था टू फाइंड आउट हिज मदर टंग, क्योंकि उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और सभी को इतनी वो आराम से बोल लेता था कि पता ही नहीं लगता था कि उसकी मदर टंग कौन सी है। जनरली क्या होता है, जो आपकी मदर टंग है उसमें आप इजीली बोलते हो, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज सीखते हो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो ये उसका चैलेंज था सभी को। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इरिटेट, इरिटेट करने का सिनोनिम क्या हो सकता है, सेटिस्फाई, कंटेंट, कंफर्ट या फिर बॉदर।
तो इसे कहेंगे बॉदर करना, किसी को परेशान करना। फ्रॉम द गिवन वर्ड विच एंड विद द साउंड इड, इनमें से कौन सा वर्ड इड के साथ एंड होता है? एक्सेप्टेड, फाइंड, फेल्ड, आंसर्ड। तो आंसर्ड वगैरह नहीं, एक्सेप्टेड, टिड इड इसके लास्ट में आ रहा है। हु एक्सेप्टेड द चैलेंज फाइनली, चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया? कोर्टियर ने, अकबर ने, बीरबल ने या पंडित ने? तो बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अ लॉयर बिलोंग टू, लॉयर कहाँ से बिलोंग करता है? कोर्टियर, पैसेंजर, क्लाइंट या फिर स्टूडेंट्स? तो एक सेकेंड, ये कोर्ट होना चाहिए। लॉयर जो है वो एक कोर्ट से बिलोंग करता है। ये लास्ट में आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज पंडित मदर टंग, पंडित की मदर टंग थी क्या? मलयालम, तमिल, हिंदी या फिर तेलुगु? तो उसकी मदर टंग थी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मीन्स पंडित ने अकबर के कोर्ट को विजिट किया, क्या मतलब है इसका? ही इज अ मेंबर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट का मेंबर था। ही वॉज बॉर्न देयर, वो वहाँ पर पैदा हुआ था। ही केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, या फिर ही ऑलवेज लिव देयर। टू विजिट करना मतलब होता है जैसे आपके घर में गेस्ट आपको विजिट करने के लिए आते हैं, मतलब कि आप शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर आए हो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम, मलयालम देखिए केरला की लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज की बात हुई है। और लास्ट में आपको एक ग्रिड दी हुई है एनसीईआरटी में, उसमें आपको बहुत सारी जगहों की लैंग्वेज पूछी हुई है, यहाँ पे भरिए तेलुगु, तमिल एंड ऑल, तो वो आप एक बार ज़रूर कर लेना, वहाँ से हो सकता है टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी है। तेलुगु लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु है। तमिल तो नाम से पता लग रहा है तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। साउथ इंडिया के स्टेट्स की लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश की पूछे तो ये आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज होती है तेलुगु। तो इसमें जो 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो कौन आया था कोर्ट में? वो आया था एक लर्नेड पंडित। पंडित कैसा था? लर्नेड मतलब बहुत एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, विद्वान, समझदार। ओके, उसकी किस चीज़ में मास्टरी थी? मास्टरी थी उसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है। मैं सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती थी, उस फ्लुएंटली बोल लेता था। फ्लुएंटली मतलब बहुत ही बिना रुके, बिना अटके कहीं पर। और उसने क्या चैलेंज दिया? चैलेंज दिया कि मेरी मदर टंग बता के बताओ कि क्या मेरी मदर टंग है, जिसको कोई नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो सभी लैंग्वेजेस बहुत फ्लुएंटली बोल रहा था। चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? एक्सेप्ट किया बीरबल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु एक्सेप्टेड द चैलेंज। और बीरबल ने फिर कैसे पता लगाया? रूम में गया, उसके कान में कुछ विस्पर किया और फेदर यूज किया उसने, जो पंख होता है वो आराम से उसके कान के पास ले जाके टिकल किया। टिकल करना मतलब गुदगुदी की उसको। और जब वो जैसे उठा उसने अपनी शाउट किया अपनी मदर टंग में, क्योंकि आप जब बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोलते हैं तो हमेशा अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं। तो उसको वहाँ से पता लगे कि उसकी मदर टंग क्या थी? तेलुगु। याद रखना, तेलुगु कहाँ की लैंग्वेज है ये भी आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश की। ओके, तो चलिए ये इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, अ वाटरिंग राइम। बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत कुछ है ही नहीं, बस आपको ये बताया हुआ है कब आपको जो प्लांट्स हैं उनको वाटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस टाइम उनको पानी देना उनके लिए फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एज ऑलवेज आपसे पूछा जा सकता है कि राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है। तो अ वाटरिंग राइम जो लिखी है वो लिखी है P.A. रोप्स ने। H.W. लॉन्ग्सफेलो लास्ट जो हिवाथा वाली पोएम थी वो इन्होंने लिखी थी। C. हेचलर इज नो वन, अभी कोई पोएम है नहीं इसमें इनकी। तो P.A. रोप्स जो है इन्होंने अ वाटरिंग राइम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी वाटर द प्लांट्स। आपको प्लांट को वाटर कब करना चाहिए? नून में और मिडनाइट में नेवर। मिडनाइट में कौन कर लेगा? अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग या फिर इवनिंग एंड नाइट। तो अर्ली मॉर्निंग बहुत सुबह या फिर इवनिंग शाम को। रीज़न क्या है? जब सन थोड़ा सा डाउन हो, क्योंकि सूरज जब ऊपर होगा आप पानी डालेंगे तो वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा उससे, क्योंकि सन जो आपकी लीव्स होती है वो अपने खाना बनाती है सन की प्रेजेंस में। अगर उनमें पानी पहले से स्टोर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसे वो अपने स्टोमेटा खोलेगी उसको सन धूप को लेने के लिए तो पूरा पानी वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। तो कभी भी दोपहर में नून में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का है उल्टा। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट मेंशन इन द पोएम। इसमें पोएम में किस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है, मेंशन नहीं किया? वाटर, फ्लावर्स या प्लांट। तो प्लांट को वाटर देने के बारे में पूरा यूज़ हुआ है, फ्लावर्स कहीं यूज़ नहीं हुआ है। व्हेन द सन इज हाई, सन हाई बहुत ऊपर कब होता है? मॉर्निंग में, नून में या फिर इवनिंग में। तो सन ऊपर होता है नून में, मॉर्निंग और इवनिंग में वो नीचे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंप्लीट द सेंटेंस इन द पोएम? द फ्लावर डैश वाटर फॉर द थर्स्टी फीट। ओ एक मिस्टेक हो गई, रुकिए एक सेकेंड।
आई फॉरगॉट द पोयम, पोयम में प्लांट वर्ड यूज नहीं हुआ है, फ्लावर्स वर्ड बार बार यूज हुआ है कि फ्लावर्स को वाटर नहीं करना चाहिए, फ्लावर को आप इस टाइम वाटर करेंगे. यस, दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग. तो यानी कि इसका आंसर प्लांट है भाई. वाटर और फ्लावर्स दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, प्लांट पोयम में कहीं यूज नहीं हुआ है. इसका आप ध्यान रखेंगे. थर्ड क्वेश्चन, ये करेक्शन में मैं लिख देती बट चलिए अभी याद आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंप्लीट द सेंटेंस, द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, विल हैज या फिर विल नॉट हैव. तो पोएम याद है तो भी आप कर सकते हैं, बाकी विल हैव आएगा इसमें क्योंकि फ्लावर्स की बात हुई है तो हैज नहीं आ सकता, हैज सिंगल के साथ आता है. और होंगे विल नॉट हैव, नहीं देंगे उनको थर्स्टी फीट को, फ्लावर्स को पानी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है. तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, विल हैव. थर्स्टी फीट इन द पोएम, थर्स्टी फीट प्यास से पैर का क्या मतलब है, तो जो प्लांट है उसका पैर क्या होते हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो, तो यानी कि थर्स्टी फीट रूट्स के लिए यूज हुआ है. ऑप्शन ए करेक्ट है. विच वर्ड इन द पोएम इज सिमिलर मीनिंग ऑफ शू, इनमें से किसका लगभग मीनिंग शू है पोएम में, रूट्स, सूट्स या फिर बूट्स. तो ये होगा बूट्स, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर. नेक्स्ट इज द ऑपोजिट वर्ड इन द पोएम फॉर अलाइव, अलाइव का ऑपोजिट क्या होगा पोएम में जो वर्ड यूज हुआ है, दैट इज डाई, द फ्लावर्स विल डाई. विच वर्ड इज नॉट नेम ऑफ फ्लावर्स, इनमें से कौन सा एक फ्लावर का नाम नहीं है, चिली ऑब्वियसली, पैंसी, लिलीज, पॉपीज ये आप पढ़ चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस, एड ब्यूटी द नेचर टू द प्लांट एड ब्यूटी टू द नेचर, या फिर द नेचर एड ब्यूटी टू द प्लांट. तो प्लांट्स ऐड करते हैं ब्यूटी नेचर में, प्रकृति में सुंदरता घोलते हैं. तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा. तो भाई इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकते. अगर मैं कहूँ तो यही दिया हुआ है कि मॉर्निंग में देना चाहिए या फिर इवनिंग आवर में पानी देना चाहिए. अगर आप किसी ऑड आवर्स में देते हैं, नून डे में स्पेशली, ये वर्ड याद रखना कब नहीं देना है, नून डे में पानी देने से फ्लावर्स क्या होंगे, द फ्लावर्स विल डाई. फ्लावर यहाँ पे यूज हुआ एक तरीके से प्लांट्स के लिए, वो मर जाएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल, डजंट हेल्प देम, बल्कि उनके लिए एक तरीके से वो अच्छा नहीं बल्कि बुरा ही है. सो दैट्स ऑल द पोएम इज ऑल अबाउट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है आपका द गिविंग ट्री. ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है. द बॉय यूज टू प्लक डैश फ्रॉम द ट्रीज, बॉय जो है वो क्या प्लक करता है ट्री से, तो वो प्लक करता है एप्पल्स. एप्पल ट्री होता है वो एक तरीके से जो आपके चैप्टर में है. द स्टोरी द गिविंग ट्री इज अबाउट, जो कहानी है गिविंग ट्री वो किसके बारे में है, तो ये कहानी है एक बॉय के बारे में और एक ट्री के बारे में, और किस तरीके से कॉन्स्टेंट ट्री का जो नेचर है वो गिविंग है, गिविंग नेचर है, और बॉय का जो नेचर है वो टेकिंग वाला नेचर है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्री से लेता रहता है. द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, ये जो कहानी है किन्होंने लिखी है, गर्वेस फिन, जॉन नीग्रो या फिर शेल सिल्वरस्टेन. तो ये लिखी है शेल सिल्वरस्टेन ने, नाम आप याद रख सकते हैं. वैसे तो पोएट्स ही पूछे जाते हैं जनरली, बट क्योंकि ये नाम दिया हुआ है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए. द ट्री हेल्प द बॉय बाय गिविंग हिम, जो ट्री है वो क्या दे के अपने बॉय की हेल्प करता है, अपनी ब्रांचेस, बिल्कुल ब्रांचेस देता है जिससे कि वो अपनी नाव जो है वो बनाता है, सॉरी अपना घर बनाता है, फर्नीचर, ब्रांचेस वो बनाता है उसके ट्रंक से. ओके, अपना ट्रंक भी देता है, अपने एप्पल्स भी देता है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास, अपनी शेड भी देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं विच ही गेव टू द बॉय. तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बोथ करेक्ट होगा. द बॉय अर्न मनी बाय, बॉय जो है वो पैसे कैसे अर्न करता है, टॉय बनाकर, न्यूज़पेपर सेल करके या फिर एप्पल्स को बेच के, तो वो अर्न करता है एप्पल्स को बेच के. द बॉय मेड अ डैश विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, बॉय जो है वो ट्री के ट्रंक से क्या बनाता है, टॉय, बोट या फिर हाउस. तो ये ध्यान रखना, ट्रंक से वो बोट बनाता है, ब्रांचेस से वो हाउस बनाता है. ओके, पहले घर बनाता है रहने के लिए, फिर बाद में उसको बिजनेस ट्रिप पे जाना होता है तो उसको बोट की जरूरत होती है, ट्रंक काट के वो बोट बना लेता है. द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द मैन इन, स्टम्प किस तरीके से हेल्प, स्टम्प लास्ट पार्ट है उसका जो बचता है. अगर पूछा जाए व्हाट वाज द रिमेनिंग पार्ट, क्या बचा हुआ पार्ट क्या था ट्री का, तो दैट वाज द स्टम्प, स्टम्प बचा हुआ था. और किस तरीके से उसने हेल्प की, खेलने में, बैठने में और रेस्ट करने में, या फिर जंप करने में, तो उसने हेल्प की थी बैठ के रेस्ट करने में. यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है. द बॉय, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का टायर्ड होता था, थक जाता था, तो वो ही एट एप्पल, एप्पल खा लेता था. स्वैंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस के से स्विंग करता था, झूलता था, या फिर स्लेप्ट अंडर द ट्री. तो काम तो वो तीनों करता था, एप्पल भी खाता था, ब्रांचेस से स्विंग भी करता था, लेकिन जब थक जाता है कोई तो डेफिनेटली वो रेस्ट करने की सोचता है, तो वो सो जाता था अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे. द बॉय आस्क्ड फॉर डैश फ्रॉम द ट्री, लड़के ने पेड़ से क्या मांगा, मनी, क्लोथ्स या फिर टॉयज, तो उसने मांगे थे पैसे, जो उसने कहा था कि पैसे नहीं है मेरे एप्पल्स ले जाके बेच दो. द बॉय मेड अ डैश विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस से क्या बनाया, ब्रांचेस से उसने घर बनाया था.
तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो लड़का होता है पहले ही यूज टू प्ले, वो खेलता है, उसके ब्रांचेस से स्विंग करता है, उसके एप्पल्स को खाता है और उसके ट्रंक के ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब भी करता है। एप्पल्स कैसे थे? एप्पल्स के लिए जो वर्ड यूज हुआ है एडजेक्टिव वो है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, ही गॉट मैरिड, ही हैव चिल्ड्रन। उसके बाद उसको हाउस की ज़रूरत होती है। जब वो हाउस के लिए आता है वापस तो वो उसको अपनी ब्रांचेस दे देता है कि मेरी ब्रांचेस ले लो, इससे अपना घर बना लो। वो उनको कट करके वुड से अपना घर बना लेता है, खुश होता है और फिर से चला जाता है और लंबे टाइम तक वापस नहीं आता। फिर जब वो आता है तो ही वॉज एन अडल्ट मैन, वो एक बड़ा आदमी हो चुका होता है जो कि बिजनेस ट्रिप पे जाना होता है। दूसरी बार उसको हाउस चाहिए होता है। थर्ड टाइम जब वो आता है तो उसको ट्रिप के लिए एक बोट चाहिए होती है। बोट को बनाने के लिए वो अपना ट्रंक देता है ट्री उसको। और फाइनली जब वो आता है देन ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़ा हो चुका होता है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ना तो वो उसके टीथ है कि वो एप्पल्स खा ले, ना वो जंप कर सकता है उसके ऊपर, जैसे कि ट्री उसको कहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्टंप बचा है। तो आदमी वो कहता है कि अब मैं भी कुछ कर नहीं सकता, क्लाइंब नहीं कर सकता, ब्रांचेस से झूल नहीं सकता, मुझे भी बस रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट के लिए क्या स्टंप सबसे अच्छा रहता है। तो लास्ट में स्टंप बचता है जिससे भी वो उस बच्चे की हेल्प करता है, उस मैन की, ओल्ड मैन की हेल्प करता है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी है। सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहली बार में हाउस, दूसरी बार में बोट और लास्ट में बैठ के आराम करना। और पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और ये इसका लास्ट चैप्टर है। इट्स अ पोएम बेसिकली, बुक्स। सो डैश इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। जगह कहाँ पर रखी जाती, सॉरी वो जगह जहाँ पर बुक्स रखी जाती है उसे कहते हैं लाइब्रेरी। व्हाट डू यू मीन बाय गैलोर? येस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। गैलोर का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी, लैकिंग कम होना। इन अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब होता है काफ़ी होना, काफ़ी सारी चीज़ें अबेंडेंट है। तो गैलोर का मतलब होता है अबेंडेंट। जैसे कि वहाँ पर जो बुक्स थी लाइब्रेरी में, देवर गैलोर ऑफ बुक्स, यानी कि काफ़ी सारी किताबें थी। अबेंडेंस थी, इनफ भी आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, ENOUGH, इनफ। अ लॉन्ग एंड फ्लैट बोर्ड fixed horizontally, usually against a wall or inside a cupboard so that object can be stored in it. एक बड़ा सा फ्लैट बोर्ड जो कि यूजुअली जनरली हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से फिक्स किया जाता है वॉल के अंदर या फिर कबर्ड के अंदर, अलमीरा के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शेल्फ्स। शेल्फ्स ये वर्ड आया है इसमें कि शेल्फ्स में डिफरेंट बुक्स जो हैं वो रखी हुई है। हु इज इन्वाइटिंग द पोएट इन द पोएम? पोएम में पोएट को कौन इनवाइट कर रहा है? लाइब्रेरी की विंडो, लाइब्रेरी की डोर या फिर उसकी चेयर? तो लाइब्रेरी का डोर इनवाइट कर रहा है जिसको वाइड ओपन करता है, खोलता है और फिर अंदर जाता है। What doesn't describe in the word books in the poem? इनमें से कौन सा वर्ड पोएम में यूज नहीं हुआ है बुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए? टॉल, टॉल बुक्स डेफिनेटली थी वहाँ पर। फैट बुक भी थी, स्किनी बुक भी थी। स्किनी मतलब होता है थिन, बहुत पतली। लेकिन हाई बुक्स नहीं थी, हाई यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा यूज हुआ है, तो टॉल, फैट, स्किनी ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ देमसेल्व्स? देमसेल्व्स का राइमिंग वर्ड क्या है? शेल्व्स। नेक्स्ट, बुक्स प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, गिव अस नॉलेज। बुक्स क्या करती है? हमें इन्फॉर्मेशन देती है, नॉलेज प्रोवाइड कराती है, हमारी सोसाइटी, कल्चर और हमें समझने में हेल्प करती है। फिर सभी काम करते हैं तो बुक्स ये सभी काम करती है। वी गेट न्यूज़पेपर इन द स्कूल फ्रॉम। आपको अगर स्कूल में न्यूज़पेपर चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको लाइब्रेरी में। द ऑपोजिट ऑफ फैट इज, फैट का ऑपोजिट थिन होता है, ये तो ईजी है। विच बुक डू चिल्ड्रन लाइक द मोस्ट? बच्चों को कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पसंद है? टेक्स्ट बुक, पिक्चर बुक या फिर एनसाइक्लोपीडिया? पिक्चर्स बुक उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज़ है जो बच्चे को बुलाती है? वो बुलाता है लाइब्रेरी का डोर। और क्या कह के बुलाता है? कम इन, कम इन, अंदर आओ ऐसा कह के उसको अंदर बुलाता है। वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे गैलोर ऑफ बुक्स है। गैलोर मतलब होता है अबेंडेंट, काफ़ी सारी बुक्स, इनफ नंबर्स में बुक्स होती है उसके अंदर। बुक्स कैसी कैसी बताई गई है? स्किनी बुक्स होती हैं, टॉल होती है, लिटिल होती है, छोटी, फैट होती है। ओके, कुछ फैट जो बुक्स हैं वो खुद अपने सहारे खड़ी हुई है, स्टूड बाय देमसेल्व्स। लिटिल और फैट बुक अपने सहारे उसमें खड़ी हुई है, आपके जो शेल्फ्स हैं। और टॉल और स्किनी बुक हाई अप ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर हाईली उनको रखा गया है। बच्चा एक बुक खोलता है, बैठता है उसमें, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स आर टेलिंग स्टोरीज, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई गई है, इसलिए उस बुक को वो उसने कहा है कि वो कैसी बुक है? वंडरफुल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिस बुक में पिक्चर्स हैं, स्टोरी बता रही है, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है वंडरफुल बुक। वंडरफुल बुक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पिक्चर है जो कि कहानी बता रही है। ओके, पिक्चर्स टेलिंग स्टोरीज। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी बुक्स हैं
आई थिंक ये मैं बता चुकी हूँ, विच आर स्टैंडिंग बाय देमसेल्फ, जो खुद अपने सहारे खड़ी हुई है, वो है लिटिल और फैट बुक। ओके, जो छोटी और मोटी बुक्स होती हैं उनको आप खुद खड़ी रहती है, जो पतली सी किताब होती है आप खड़ा करके देखिए वो गिर जाएंगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार क्विकली हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अगेन आई एम सेइंग, सभी चीज़ें मैं नहीं करा पाऊंगी चैप्टर की रिवीजन में, ये सिर्फ थोड़ा सा जल्दी से आपका हो जाए, एक क्विकली रिवाइज हो जाए टॉपिक, उसके लिए अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट और क्विज की वीडियो देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसके बाद जल्दी ही आपकी जो ग्रामर है उनकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।